हाँ मैं यहाँ कैसे तुम्हारे मम्मी पापा सब सकुशल है ना। हाँ मेरे मम्मी पापा सब सकुशल है। मेरे भी मम्मी पापा सकुशल है। मुझे तेरा पत्र मिला पर मैं बहुत काम में था इसलिए मैं तुझे पत्र नहीं लिख पाया। पर तेरी यार बात तो सही है। हमारी सरकार ने नियम तो बनाए हैं मगर उसका पालन तो हम नहीं करते। हाँ ये बात तूने सही की है। फिर हम ही सरकार को निकम्मी कहते हैं। हाँ ये भी बात सही है। इसकी जगह हम दूसरे देशों में जाके वहाँ की सरकार के नियमों के पालन न करें तो हमें दंड भी मिलता है। हाँ ये भी बात तूने सही की। क्या तुमने वो अब्दुल कलाम वाला ईमेल पढ़ा? कौन सा वाला ईमेल? मैंने नहीं पढ़ा। चल तुम्हें दिखाता। हेलो, मैं अब्दुल कलाम। मैं अपनी जनता को एक देश के लिए संदेश भेजना चाहता था। तो यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो इसे पढ़िए वरना मर्जी आपकी। आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, रेलवे मजाक बन गया है, फोन काम नहीं करता है, एयरलाइंस हमारी दुनिया में ही सबसे खराब है, चिट्ठी हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं और कहते ही रहते हैं कि आपने इस बारे में क्या किया। तो सुनिए, हमारे देश में और दूसरे देश में कायदे कानून में क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा है कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे सिंगापुर में जाते तो हम हमारे सिगरेट का टुकड़ा यहाँ तहाँ नहीं डालते हैं बल्कि डस्टबिन में डालते हैं। और सिंगापुर के हवाई अड्डे में हम वहां पर खाना भी नहीं खा सकते। और सिंगापुर का आर्चर रोड में आप 5 बजे के बाद जा भी नहीं सकते। आप वहां के रूल्स फॉलो करते हैं तो आप भारत के क्यों नहीं? आपको यहाँ पर सभी सुविधाएं मिलती है ना। तो भी आपको सिंगापुर के रूल्स सभी अच्छे लगते हैं और वही रूल्स अगर भारत में है तो आप फॉलो नहीं करते। अब हमारे राष्ट्रपति का दूसरा संदेश सुनिए। वॉशिंगटन अमेरिका का राजनीतिक केंद्र है। वहाँ देश के कानून और न्याय से जुड़े सबसे बड़ा संस्थान वहाँ है। लिंकन मेमोरियल और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जैसे स्मारक वहाँ है। वहाँ आप ट्रैफिक रूल्स या कुछ तोड़े तो आपको वहाँ कुछ अपने सगा संबंधियों का बताना नहीं है। वहाँ आप 50 से ऊपर गाड़ी भी नहीं चला सकते। यहाँ आप जितने चाहे उतनी तेज गाड़ी चला सकते हो। फिर आप दोष किसको देते हो? सरकार को। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का ये तीसरा संदेश है। अगर आप दुबई घूमने जाते हो तो वहाँ के रूल्स नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। वहाँ रमजान के दिनों में वहाँ सार्वजनिक रूप से आप खाने का साहस भी नहीं कर सकते और मुंह ढके बिना बाहर भी नहीं निकल सकते। किसी के ऊपर चिल्लाना, इशारे करने पर भी हमको वहाँ कानूनी नियम की सजा हो सकती है। फिर भी वहां आप घूमने जाते हो और वहां के रूल्स फॉलो करते हो, जबकि यहाँ अपने देश भारत में आप अपने रूल्स फॉलो नहीं करते और प्रशंसा करते हैं। अब सुनिए हमारे राष्ट्रपति का चौथा संदेश। आप ऑस्ट्रेलिया और या फिर न्यूजीलैंड में गए हैं तो वहां पर समुद्र के तटों पर आप खाली नारियल को उछाल नहीं सकते। और आप कहीं भी सड़क पर जा रहे हैं तो आप किसी से भी लड़ाई नहीं कर सकते। अगर लड़ाई करेंगे तो आप 1000 रुपए तक का आपको दंड हो सकता है। और न्यूजीलैंड के बड़े शहरों में आप 40 मील प्रति घंटा से ऊपर के लिए गाड़ी भी नहीं चला सकते। हमारे राष्ट्रपति का सबसे अहम और महत्वपूर्ण संदेश सुनिए कि हम क्या करते हैं। आप टोक्यो में जाए तो आप सड़कों पर पान की पीक भी नहीं थूक सकते। आपके सड़कों पर कार को समय से ज्यादा पार्क करे तो भी जुर्माना लगता। हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि आप बोस्टन में हो तो नकली प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट्स नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर ऐसे जाली प्रमाण पत्र बनाना गैर कानूनी है। अगर आप जो ये बनाते हैं तो वहाँ की आपकी पढ़ाई या जहाँ पर भी आप जॉब नौकरी करने जाते हो तो वहाँ का सब चला जाएगा। उल्टा हम नकली सर्टिफिकेट्स या प्रमाण पत्र बताकर हमारे भारत में हम सब खरीद सकते हैं। ऐसे ही कोई मना भी नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रपति कहते हैं दहेज लेना और देना पाप है। फिर भी हम सबके सामने दहेज के बारे में बढ़ चढ़ कर बोलेंगे और खुद के ही घर पे बैठ कर उसकी शुरुआत नहीं करेंगे। जब हमारी बारी आती है तब हम मजे से दहेज ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। घर पे बैठकर बातें करना आसान है लेकिन वहां पे जाकर कहना मुश्किल है।
राष्ट्रपति ने कहा है जो विदेश में हो जो वो कानून कायदे हैं उसका पालन करते, फिर हमारे देश के नहीं। आप विदेश के कानून कायदे का प्रशंसा करते हैं। आप जैसे कि एयरपोर्ट में उतर कर वहाँ के कहीं पे सिगरेट के टुकड़े नहीं डालते और नाश्ता भी नहीं कर सकते। उसका उल्टा ही भारत में जो आपको मर्जी वो ही करते हो। भारत में हम हमारे घर पे बैठकर ही सब कायदे और कानून बना लेते हैं, जैसे कि हमारे कंधे पर ही सब बोझ है और हम ही कुछ, जैसे कि हम ही सारे रूल्स फॉलो करते हैं। जब कायदे का पालन करने का आती है तब हमारी सरकार निकम्मी हो जाती है और सारा अपना दोष अपनी सरकार पर दे देते हैं। भारत सरकार ने ऐसे कई नियम बनाए हैं जिसको हमें वफादारी और निष्ठा से पालन करना है, पर हम क्या करते हैं और उन्हीं नियम को हम तोड़ने पे लगे होते हैं। जब भी कोई सरकार नियम बनाती है उसका हम जोर शोरों से पालन विरोध करते हैं और उसमें कोई भी बीच में कुछ भी ऊंच नीच हो जाता है तो सारा दोष सरकार का है और हम क्या करते हैं, झंडे लेकर निकल जाते हैं।